आमंत्रित कर लेता हूं। दुबे जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो जो अलख आपने जगाई थी वो बहुत बड़ी चिंगारी, बहुत बड़ा आग का सैलाब बन चुका है और वो अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आज इस सैलाब का साक्षात्कार हुआ। सदन चल नहीं पाई, मुख्यमंत्री बोल नहीं पाए। आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को दोनों सदन में, विधानसभा लोकसभा में प्रॉपर चर्चा हो और इस मुद्दे पर दूध का दूध पानी का पानी हो? हाँ बिल्कुल, ये चर्चा होनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा विषय अब तक का, जब से दोनों सरकारें बनी हैं तब से सबसे बड़ा विषय है ये। और इस विषय जो हमारे सीधे सीधे भारत के 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। और अभी तक जो मूल चोर हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं जिन इस चर्चा में जो सहभागी हैं सबसे सहमत हूँ। सबके अपने अपने विचार हैं, सही है। पर ये जो कुछ हो रहा है कि वो जो चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव घूम घूम करके अयोध्या में साक्ष्य मिटा रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से ही रास्ता निकलता है, उसमें झगड़े जैसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आवाज दबाई जाती है तो आवाज और मुखर होती है। तो मेरा अपना मत है कि ये चर्चा होनी चाहिए। और क्या चंपत राय अयोध्या में हैं और घूम घूम कर साक्ष्य मिटा रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल मिटा रहे हैं, 100% मिटा रहे हैं। और तमाम वहां जो ऐसे लोग हैं जो कभी सपाई हुए, कभी बसपाई हुए, कभी कांग्रेसाई रहे, आजकल भाजपाई हैं, उनके यहाँ बैठ बैठ करके कहते हैं कि महाराज मेरा अंत अच्छा कर दीजिए, अभी तक तो बुरा गया, अंत अच्छा कर दीजिए, हमारी विदाई अच्छी कर दीजिए। वहां विदाई दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, अंदर धमकी भी दे रहे हैं। बाहर निकल कर आ रहे हैं तो अखबारों में छपवा रहे हैं कि आशीर्वाद लेने गए थे। तो आशीर्वाद लेने गए असलाधारियों के साथ ये सब वो कर रहे हैं। ये सारा खेल हो रहा है यहाँ अंदर से, जेबें गर्म की जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आप अयोध्या आ जाए तो आपको सब सच्चाई पता लग जाएगी। तो एक विषय जो ये चोर झीट चोर सेंध में अलग आवे वाला चल रहा है कि हम कहते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब मैं भी तो चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ भैया, मैं भी तो कह रहा हूँ। मैं नियमित रूप से हर सप्ताह पुलिस वालों से कहता हूँ मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाएगी, तो लोग कहते हैं भैया हमारी मजबूरी है। तो एक तो जो ट्रस्ट ने एफआईआर कराई है वो तो मिली भगत है, वो कोई एफआईआर नहीं है, वो मैनेजमेंट का गेम है। तो अगर कार्यवाही नहीं होगी तो इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध दुबे जी, होता है। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था, दैनिक जागरण, उसमें बहुत बड़ी एक खबर छपी है, आपने भी वो खबर पढ़ी होगी, कि महिपाल सिंह के स्टेटमेंट कि जो मंदिर 800 करोड़ में बनना था वो 2300 करोड़ में बना है। ऐसा जागरण में महिपाल सिंह के हवाले से छपा है। वो ये तो नई बात सामने आई है। जी जी। अब वो दैनिक जागरण और तमाम जो सूचना के तंत्र हैं सबसे खबर चली है। तो ये बिल्कुल दुखद बात है। चोरी तो हुई, अगर अयोध्या में इस चोरी को रोक लिया गया होता, ये 3-4 चोर गिरफ्तार कर लिए गए होते, बड़े वाले जो घड़ियाल हैं, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, वैष्णो देवी और जहां जहां भी चोरियां हुई ये न होती, एक सबक मिलता। लेकिन 3-4 लोगों को बचाने के चक्कर में सरकार घिरती जा रही है और विपक्ष को मौका मिलता जा रहा है। एक बात राजू दास जी की मैं पूरा समर्थन करता हूं, उन्होंने सही बात कहा कि बजाय भगवा के इन्हें भारतीय जनता पार्टी का वस्त्र पहन करके और आरएसएस का गणवेश पहन करके ये प्रदर्शन करना चाहिए था। ये बात ठीक है, इसमें हमारी साधुशाही परंपरा और धर्मशाही परंपरा का अपमान न होता। ये जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी चल रही है दुबे जी, आप इससे संतुष्ट हैं? ये सही दिशा में है या ये भी? बिल्कुल सही दिशा में नहीं, बिल्कुल। फिर आपको बड़ी करबद्ध निवेदन से कह रहा हूं, करबद्ध निवेदन के साथ अनुग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक, कोई दिशा उसा कुछ नहीं है। पहला काम होना चाहिए था कि मेरी एफआईआर दर्ज करते। अगर एसआईटी ईमानदारी से काम करती तो पहला मेरा एफआईआर होना चाहिए था ना। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर किसकी हुई? कृष्ण मोहन के दर्ज कराने से हुई। उसमें 8 लोगों को जो नामजद किया गया है वो तो मोहरे हैं छोटे वाले, बड़े चोर तो बाहर घूम रहे हैं। ये जो गोविंद नारायण गिरी हैं जो सबसे जिम्मेदार थे कोषाध्यक्ष से, ये भी उन चोरों में 3 चोरों के बाद आप भी ऐसा मानते हो कि जब तक ये सदन में, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और परिषद में चर्चा नहीं होगी और एसआईटी सही काम नहीं करेगी तब तक ये मुद्दा सेटल नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, सेटल नहीं हो सकता। उसका रीजन है कि एसआईटी अभी भी, अब पहले दूध का दूध पानी का पानी कहा जाता था भैया। आज 2 महीना हो गया है, आज तारीख 4 हो गई है, 2 महीना हो गया।
उन्होंने तो 15 दिन में हमारे आदरणीय योगी जी ने कहा दूध था फट 15 गया दिन होगा में कर सर, देंगे। पनीर पड़ गई होगी। आप पनीर नहीं, दूध ले गए चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद राव गिरी। चलो अब पानी भी बचा। आपके हिस्से आता तो मैं मानता कि चलो कुछ तो आता है। नहीं, शुक्रिया अयोध्या के आपका हिस्से में पानी नहीं, बदनामी आई। जी। अयोध्या में खाली बदनामी थैंक आई। यू सर, अयोध्या के लोग परेशान किए जाते हैं, जी बस बहुत अयोध्या शुक्रिया, के कृपया हिस्से हमारे में साथ बने रहिएगा। बदनामी आई मैं है। इस कार्यक्रम